सो इट्स मी फरहीन सफ़ेदा हियर, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ फरहीन सफ़ेदा, आप सबका अच्छे से स्वागत करती हूँ मेरी चैनल पर। सो नए हो तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, मज़ेदार वीडियो है और आपको समझ आ जाएगा कि आपकी गलती कहाँ है, आप क्यों ऐसा कर रहे हो, या फिर आपका सब्जेक्ट जो है वो आपको ऐसा क्यों करने दे रहा है। ओके, सो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना और लाइक शेयर करते रहना। मुझे आपका सपोर्ट चाहिए और आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है कमेंट में ज़रूर से बताना, मैं उस टॉपिक पर वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूँगी। सो अगर अब आप ये कहोगे कि मैम मेरे को मैथ्स में बहुत अच्छा लगता है बट थियोरी मुझे पसंद नहीं आती। मैथ्स में जब मेरे आंसर्स आने लग जाते हैं सम्स के तो मुझे मज़ा आता है, मुझे और करने का मन होता है। लेकिन जब एक सम का आंसर गलत होता है तो मेरा मन ऐसा होता है नहीं करना, फिर मेरे को नींद आने लग जाती है। ऐसा क्यों होता है मैम? सो ऐसा तभी होता है जब आप उसको करने की कोशिश ही नहीं करते हो। आप उसको, आपकी गलती कहाँ हुई आप वो देखने की कोशिश ही नहीं करते हो। थियरी में क्यों नींद आने लग जाती है पता है? या तो फिर वो सब्जेक्ट बोरिंग है, या तो फिर वो सब्जेक्ट बोरिंग नहीं, आप अपने आप को ये कह रहे हो कि सब्जेक्ट ही बोरिंग है। सब्जेक्ट भले बोरिंग ना हो लेकिन आपने अपने अंदर बिठा दिया है कि सब्जेक्ट बोरिंग है। जैसे इकोनॉमिक्स, आप क्या कहोगे पता है? इकोनॉमिक्स में तो ये होता है वो होता है, मैम नहीं होगा। तो मैं भी जानती हूँ कि स्टूडेंट हमेशा, मैं भी एक स्टूडेंट रह चुकी हूँ, मुझे भी ऐसा फील होता था। बट मैं क्या करती थी, जो हार्ड सब्जेक्ट होता था वो सबसे पहले करती थी। तो आप भी वैसा करो, थियरी समझ के पढ़ो, थियरी में पॉइंट टू पॉइंट मत पढ़ो। क्या कहना चाहता है वो अपने मन से बनाने की कोशिश करो, शॉर्ट फॉर्म्स, और अंडरलाइन ज़रूर करें। जो मेन पॉइंट है वो अंडरलाइन करके उसको ज़रूर याद करें। स्टूडेंट, कॉम्पिटिटर और आइडल, ये तीन। स्टूडेंट वो है कि सिर्फ सिंपल मेरे को सिर्फ पास होना है। आइडल, नहीं मेरे को सेकंड क्लास रिजल्ट लाना है। कॉम्पिटिटर, मेरे को डिस्टिंक्शन चाहिए। तो अब आप क्या करोगे पता है कि आइडल क्या करेगा पता है? कॉम्पिटिटर को देखेगा कि वो मेरा जो फ्रेंड है वो उसका फर्स्ट रैंक आता है, पता नहीं कैसे आता है, लाना उससे बात करता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ, उसे कॉपी करने की कोशिश करोगे बट फिर भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसके पास जो वो सोचता है वो हमारे पास सोचने के लिए हमारे पास बुद्धि तो है, लेकिन हम वैसा करते नहीं। आपके पास बहुत ज़्यादा समय है, वो दिन में पूरा समय सब काम करने के बाद जितना भी समय है वो पढ़ाई में लगाता है। हम क्या करते हैं? हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन मचेड़ते, फिर टीवी, फिर कुछ गैजेट लेके बैठ जाते हैं, गेम। सो वो भी कुछ ना कुछ करता होगा बट उसके लिए एग्ज़ाम और स्टडी फर्स्ट प्रायोरिटी। क्या आपके लिए है? आप अपने आप से लड़ना सीख लो। नहीं मुझे करना है, ये मत सोचो कि मुझसे ना हो पाएगा, ये सोचो मुझसे हो पाएगा। और जब भी नींद आए ना तो क्या करे पता है? मस्त किचन में जाए, कॉफ़ी बनाए और अपने टेबल पे कॉफ़ी लेके वापस स्टार्ट करे। ये सोचे कि जब आप नहीं पढ़ रहे होगे तो कहीं ना कहीं लोग पढ़ रहे होंगे, वो आपसे आगे निकल जाएंगे तो क्या होगा? सो स्टडी किसी के साथ बैठ के पढ़े। क्यों? क्योंकि देखो, आप अगर आपकी बेस्ट फ्रेंड या फिर आपकी सिस्टर के साथ बैठोगे ना तो आप जो रीड करोगे वो ओरल उसको बता पाओगे कि प्लीज़ दी कम हियर, और मेरा सुनना, मैं कैसे, मुझे याद हुआ है या नहीं हुआ है। आप अकेले बैठोगे तो ऑब्वियसली नींद आएगी। ये 80% मैंने देखा है, अकेले बैठोगे तो ऑब्वियसली नींद आएगी। या तो कोई आपके साथ बैठेगा आपका फ्रेंड तो आपको मजा आने लगेगा। तो फिर ऐसे करो, ग्रुप डिस्कशन या फिर ग्रुप फ्रेंड है तो फिर वैसे करो। ओके, सो अभी भी बोल रही हूं, आप अकेले बैठोगे तो आपको जरूर से प्रॉब्लम होगी, लेकिन आपकी फ्रेंड, मम्मी या फिर आपका भाई आपके साथ बैठेगा तो आप उसको बता पाओगे कि ये क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो शायद वो बताने की कोशिश करे। और अकेले बैठोगे तो नींद क्यों आएगी पता है? क्योंकि हम बोर फील करते हैं, बोरिंग फील करते हैं हम। नहीं यार, ये क्या हो रहा है? अपने आसपास कोई लोग नहीं होते तब हमको सीरियसली नींद आती है। सो पढ़ते समय नींद आए तो सबसे पहले तो क्या करे पता है? एक कॉफ़ी पी ले, कॉफ़ी पीने के बाद मस्त बालकनी में खड़े रह के एक सॉन्ग सुन ले।
फिर उसके बाद बुक लेके अच्छे से बैठ जाए, वापस से वही करे, फिर वापस से नींद आ रही है, वापस से फिर सोचे कि यार ये तो अभी हुआ ही नहीं है, ये सब्जेक्ट अभी 3 दिन बाकी है, ऐसा सोचे। ऐसा सोचोगे तभी होगा। हम क्या सोचते हैं, कल का दिन है, कल करूंगी, कल है, कल करूंगी, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। फिर भी मैडम मुझे तो नींद आ रही है, आप ये कहोगे। यस, आएगी, ऑब्वियसली आएगी, बिकॉज पढ़ना इज द टफ है हमारे लिए। हमने क्या सोच लिया, ये टफ है, लेकिन हम जब पेपर लेके बैठते हैं ना, कुछ टफ नहीं होता, हमको सिर्फ उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ टफ नहीं होता लाइफ में, कुछ इम्पॉसिबल नहीं है, सब पॉसिबल है, सब पॉसिबल है। सो ये जो लाइनें हैं हमेशा याद रखना, तू पढ़ता रहे यूं ही आगे, खुदा से यही मेरी लड़ाई है, खुदा से मेरी यही लड़ाई है। सफलता भरी मंजिल मिलेगी तुझे भी अगर अच्छी तेरी पढ़ाई है। सफलता आपका वेलकम करने ऑब्वियसली रेडी होगी। कब रेडी होगी, जब आप सोचो मुझे करना है, तो मन में ठान लो मुझे करना है। मैं हमेशा यही बोलती हूँ, मुझे करना है, वॉट एवर द सिचुएशन आर। ये मेन पॉइंट पे आने वाली बात की शेड्यूल, आप अपना शेड्यूल नहीं बनाते। फर्स्ट मैं हमेशा सबको ये बोलती हूँ कि शेड्यूल बनाएं, टाइम टेबल बनाएं कि ये 2 दिन में मुझे ये पेपर करने हैं, ये तारीख को ये पेपर, ये तारीख को ये पेपर, ये ऐसे ऐसे होगा। और उसकी 3 कॉपी बनाएं, एक फ्रिज पे लगाए, एक टीवी के पास लगाए, और एक आप बेड के पास अपने जहाँ पे सोते वहाँ लगाए, ताकि आपको भी पता चले। जब जब आप टाइम टेबल देखो ना, तब तब पता चले मुझे बहुत ज़्यादा याद करना है, मुझे अभी ये पेपर मेरा बाकी है, मेरे पास सिर्फ 2 दिन है, 2 दिन के लिए 2 दिन ये पेपर और फिर ये पेपर वो पेपर। तो आपको शेड्यूल के हिसाब से आपको समझ आएगा, आपको नींद नहीं आएगी। आपको नींद कैसे आएगी, क्योंकि पेपर ही बाकी है। मैथ्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, आर्ट्स, फ्रेंच वगैरह वगैरह, ये सब सब्जेक्ट कुछ हार्ड नहीं है, कुछ हार्ड नहीं है। जब आप ये कहो कि मुझ में दम है, पहली बात तो टारगेट रखना सीखो। स्कोरिंग, यस स्कोरिंग, 50 मार्क्स का हमारा पेपर है, मेरे को स्कोरिंग करना है 35। आप 35 करोगे तो क्या आएगा, आपका फर्स्ट क्लास आएगा। 35 से अप होगा तो आपका डिस्टिंक्शन आएगा। सारे पेपर में 35 लाने हैं। स्कोरिंग करो, स्कोरिंग करना सीखो। जब आप स्कोरिंग करना सीखोगे तब आपके अंदर से एक इंटरेस्ट जागेगा कि नहीं पढ़ना है। अगर नींद आए तो अभी भी बोल रही हूँ कॉफ़ी पी लो, अभी भी बोलो कि मैडम नींद आ रही है, नहीं आ रही है, हमको करना है। अगर आपको लगे कि आप बोरिंग फील कर रहे हो, 5 मिनट आपके बेस्ट फ्रेंड से बात कर लो कि आज मैंने ये पढ़ा, तूने क्या पढ़ा। इफ अगर वो कहता है आज मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो आपको अच्छा फील होना चाहिए कि वाओ, उससे तो कहीं बेहतर हूँ मैं आज, कि मैं पढ़ रही हूँ, मैं उससे आगे निकल के बताऊंगी। सो सारी बुक्स एक जगह पे, हमारा माइंड एक जगह पे, फ्रेश फील करो और बुक्स लेके शुरू हो जाओ। और अभी भी सोचोगे कि मैम नहीं होगा, मैम हार्ड जो पॉइंट्स है वो हमसे याद नहीं होते। अंडरलाइन करना सीखो। हम पेपर में भी अंडरलाइन नहीं करते, हम हमारी सप्लीमेंट्री में हम अंडरलाइन नहीं करते। जो ऑर्डर है, जो हमको जिसके बारे में लिखना है उसको अंडरलाइन करो, ताकि जो चेकर है, चेकिंग करने वाला है, उसको भी पता चले कि ये जो जिसने लिखा है वो क्या समझाने जा रहा है, तो उसको भी पता चले कि वो किसकी सप्लीमेंट्री देख रहा है, कैसा स्टूडेंट है। हमेशा याद रखे, अंडरलाइन जो मेन पॉइंट है उसके नीचे अंडरलाइन हमेशा करें। और ओरल टेस्ट दें तो आपको नींद कभी नहीं आएगी। राइटिंग स्किल मेन पॉइंट है, राइटिंग स्किल। आप जब लिखते हो तो आपको नींद कभी नहीं आएगी, आपको नींद कभी नहीं आएगी, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। अगर आप लिखोगे तो आपको नींद कभी नहीं आएगी, लेकिन आप रट्टा मारोगे, जैसे मैं ऐसे पढ़ रही हूँ कि यस दिस इज द वेट, मैं पढ़ के दिखाती हूँ कि विजन ऑफ द मार्केटिंग मैनेजर एंड कैटेगरी आर द परफेक्ट आर अ प्रॉपर नॉलेज फॉर मैप मेकिंग दैट ऑल्सो विद इन। ऐसे पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा, सीरियसली कभी नहीं होगा। आपको पहले वो क्या बताना चाहता है, क्या कहना चाहता है वो सुनो, फिर उसके बाद करो। सो गॉट इट।
हाउ टू इम्प्रूव राइटिंग स्किल। अब ये कहोगे कि मैम आपने तो राइटिंग स्किल के बारे में बता दिया, अब राइटिंग स्किल हम कैसे इम्प्रूव करें। तो आपको अपने आप को बताना पड़ेगा। ये क्वेश्चन हो गया तो नहीं लिखो। राइटिंग स्किल में भी हैंड राइटिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो पहली बात तो हैंड राइटिंग आप कैसे लिख रहे हो उस पर ध्यान दो, अंडरलाइन करना सीखो। सेकंड, थर्ड, जो आप लिख रहे हो उसमें गैप डालना सीखो। फोर्थ, स्कोरिंग करो ताकि आप अच्छा रिजल्ट आओ। फिफ्थ, नींद आए तो अपने आप को फील कराओ कि जो समय आप नहीं पढ़ रहे हो उस समय कहीं लोग पढ़ के आपसे आगे निकल जाओगे। समझ में आ रही है मेरी बात। अब नींद उड़ जाएगी आपकी। अभी ये वीडियो देखने के बाद आपकी नींद उड़ना चाहिए, उड़ जानी चाहिए। फिर आप बुक्स लेके बैठो और फिर बताओ कि नींद आ रही है कि नहीं आ रही है। आपको करना है, आपको किसी से आगे बढ़ना है, मेरे को बस करना है। ये बातें ध्यान रखना हमेशा। कुछ भी समझ नहीं आता है मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा, ताकि उस टॉपिक पे मैं वीडियो लेके आऊँ तो मेरे को भी पता चले कि स्टूडेंट्स क्या सोचते, क्यों उनको याद नहीं रहता, क्यों उनको नींद आती है। तो नींद कब आएगी आपको? जब आप बोरिंग फील करोगे। हमको बोरिंग फील करना ही नहीं है। ओके हाँ, हमको किसी और से आगे निकलना है। हम कॉम्पिटिटर बनना चाहते हैं, हम स्टूडेंट बनना नहीं चाहते। ओके, सो गॉट इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना।